लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग कुछ चार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के गैप्स वगैरह होते हैं, सब चीज़ें देखेंगे। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिंपल ये है कि जो भी हमारे ए टू जी वाले लोग हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा उनसे नाराज़ हूँ। नाराज़ इन द सेंस कि आके मैं शाम को जो सेशंस लगते हैं आप आके अटेंड नहीं करोगे, चार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे सीखोगे, ठीक है ना। पहला ही स्टेप आपका जितना है इंपॉर्टेंट कि आपको चार्ट्स आने चाहिए। सेकंडली बाकी सारा डेटा वेटा सब सेकंडरी होता है। अगर आपको चार्ट्स ही नहीं पढ़ने आते तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक बचपन में जब मेरी कभी एक बार तबीयत खराब हुई थी, ठीक है, तो क्या हुआ था, एक डॉक्टर था जो 100 रुपीज़ का लेता था, बट वो अच्छा था, डॉक्टर अच्छा था। एक डॉक्टर था वो 500 रुपीज़ लेता था, ठीक है। हमारी ना एक साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई 500 रुपये दे रहा है, 500 रुपये चीज़ कर रहा है, तो वो एक अच्छा डॉक्टर है, ऑब्वियसली, चाहे 100 रुपीज़ का है। मैं आपको एक चीज़ आज डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। आप एमसी की वेबसाइट पे जाना, ठीक है। उस पे आपको सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। जो ब्रेनर्स हमारी कंपनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कोर्सेज, ये जो कोर्सेज वगैरह सेल करता हूँ, जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे सेल करता हूँ, ये स्टिल एट ऑन एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2023 की डेट में भी लॉस में है। मैं ट्रेडिंग की इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कोर सेलिंग वगैरह की इनकम की बात कर रहा हूँ। 31 मार्च 2023 के स्टेटमेंट्स अभी फाइल होंगे, उसमें भी अभी मैं अकाउंट देख रहा था, दैट इज स्टिल इन लॉस। क्यों? बिकॉज कोर्स की फीस इतनी सस्ती है, ठीक है। आप अगर इस वजह से इज्जत नहीं करोगे कि फीस कम है। यही चीज़ अगर मैं आपको 1 लाख रुपए में देता हूँ, ठीक है, तो आप डेली आके क्लासेस अटेंड करोगे। अगर यही चीज़ सस्ती होती है तो आप अटेंड नहीं करते हो, सीरियस लेते नहीं हो। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप चार्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? करेक्ट। तो बेसिक सी चीज़ है, चार्ट की प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा। शाम को 4 बजे सेशंस लगते हैं, आप आके लो, फायदा उठाओ उसका, ठीक है ना। मेरे को क्या है, मैं तो आपका फीस सिंपली से अगर 1 लाख रुपीज़ कर दूंगा, आप भी जानते हो 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आपका सारा काम हो जाएगा, कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बट वो इंटेंशन नहीं है, तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स की उतना बेहतर है, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 28 मार्च, इस वीक का हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो क्या है यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो दिस इज़ योर ब्रेक अवे गैप, ठीक है। ब्रेक अवे गैप को मैंने कैसे तरीके से बताया हुआ था, ये आप देखोगे इस वीडियो में मैंने आपको ब्रेक अवे गैप के बारे में बताया हुआ है। ब्रेक अवे गैप में मार्केट किस तरीके से फिर वो रन अवे में बदल जाता है। अभी आप देखोगे, ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये आपके आने वाले टाइम में ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। आप अगर देखोगे 39,600 मार्केट नहीं तोड़ पा रहा था पहले, ठीक है, और नीचे 39,200 लेवल था 250 के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस, और ये एक आपका एक्यूमुलेशन जोन भी कह सकते हो, ठीक है। देन ये आपका ब्रेकआउट आया। अब इसमें ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी आगे चल के अगर मार्केट लेट से नीचे आता है तो देखना यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट लेगा, इसको तोड़ने में जान निकल जाएगी, अनलेस कोई बहुत बड़ा डिजास्टर न्यूज ना हो कि जैसे फ्री फॉल होता है ना, तो यहाँ पे आपका 100% रुकेगा। तो हमने एक लेवल यहाँ से हमको मिल गया, दिस इज कॉल्ड चार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। आप आगे जैसे आप कहते हो ना, जैसे मैं लेवल्स आपके शीट पे मेंशन करता हूँ किससे कैसे करता हूँ, वो सब इसी तरीके से होते हैं कि मुझे याद है कि यहाँ से भी मार्केट ने इतना कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे इतना था, ठीक है। देन आपको अगर याद होगा 41,800 की बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, पहले हुआ करता था, ठीक है। वो सब कैसे याद होते हैं? इस तरीके से याद होते हैं जब आप चार्ट प्रैक्टिस करते हो। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या किया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, कोई ट्रेड नहीं दे रहा था, यहाँ पे हम लोग याद है परेशान हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद दिस इज योर ब्रेक अवे गैप, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर जाके फिर अगेन इसने गैप अप हुआ, दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक अवे गैप, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाता रहा। अगर आप वनडे के चार्ट पे देखोगे, ठीक है, मैं अभी सिर्फ चार्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डेटा प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वनडे के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट कैंडल दिया, देन मार्केट आपका ऊपर जाता रहा। इस तरीके की मार्केट में हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका मार्केट ने नेक्स्ट ब्रेकआउट आपका कहाँ पे आया था, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है तो एक रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है आज हम लोग वो देखना चाहते हैं कि कहाँ तक। चार्ट प्राइस सेक्शन पे फिबोनाची वगैरह भी आप लगा सकते हो, लेकिन हम सिर्फ प्राइस सेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो एक रिट्रेसमेंट का लेवल आपको कौन सा बनता है, 40,050। अगर आपको याद होगा तो यही एक लेवल था जहां से मार्केट में अप ट्रेंड चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या, वो ऊपर जाता रहा और साइड। अच्छा, जब भी याद रखना, एक बुल मार्केट होता है, बहुत तेज मार्केट होता है, उस मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स में मूव कर गया, उसके बाद मार्केट आपका साइडवेज टू बुलिश हो गया। देन हुआ क्या, गैप अप खुला।
अब यहाँ पे फिर एक लर्निंग सीखने की मिलेगी। मैं इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डालता रहूँगा जिसमें आपको लर्निंग सीखने को मिलती रहे। आप अगर देखोगे तो समवेयर अराउंड मार्केट खुला यहाँ पे, ये 15 मिनट्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग है। दिस कैंडल इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, कि आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्यों आती है? बिकॉज नीचे आपके बायर्स बैठे हैं, इनको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। अभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, थोड़ा सा और नीचे आ जाती है, लेकिन क्या ट्रेंड चेंज होता है? ट्रेंड चेंज हमेशा जब भी मार्केट में होता है, ऊपर मार्केट जाता है, नीचे जाता है, इस तरीके से आपका ट्रेंड चेंज होता है, जैसा मैंने लास्ट में भी देखा था। या फिर कोई ट्रेंड चेंज होता है तो फॉल्स ब्रेकआउट के केस में होता है, जब आपका भागे जा रहा फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया एक टाइम पे ऊपर जाके, ठीक है। उस केस में कौन सा पता है क्या बनता है? एग्जॉशन गैप। अगर ट्रेंड को रिवर्स होना होता है तो एग्जॉशन गैप होता है, वो भी आप इस वाले में देख लोगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सेम चीज इसमें भी हुआ। मार्केट ऊपर खोला, ऊपर खोलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ी देर मार्केट आपका रेंज में रहा, देन अगेन मार्केट आपका ऊपर चला गया। देन नेक्स्ट डे जो आपका मार्केट खुला, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपायरी, ठीक है। ये एक्सपायरी में मार्केट खुला गैप डाउन, थोड़ा सा गैप डाउन, स्लाइड गैप डाउन खुला। एक चीज अब यहाँ पे क्या सीखने वाली मिलती है, अभी आप फॉरगेट अबाउट दिस कैंडल, ठीक है। हमारे पास ये कैंडल अगर नहीं होती तो क्या होता? यहाँ पे जनरली प्राइस एक्शन आपका एक नेगेटिव साइड पे दिख रहा था, ठीक है। ये आपका एक ब्रेकडाउन था। ये कैंडल अभी छोड़ दो, बिकॉज हमको भी पता है कि लाइव मार्केट में अलग तरीके से चलता है। ये कैंडल हमें थोड़ी पता है कि बुलिश बन रहा है कि बेरिश बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में एक इंपॉर्टेंट जगह पे इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन क्या ओवरऑल ट्रेंड चेंज हुआ? 40,800 वही चीज़ है। अगेन आपकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर ये यहाँ से ब्रीच करने चले जाता, या फिर क्या होता, दो तरीके हो सकते थे, मार्केट ऊपर जाके नीचे आता इस तरीके से, एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करके देन गिरता, ठीक, या सीधा ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्ट करके फिर गिरता, तब आपका जाके यहाँ पे ब्रेकडाउन आता। हालांकि आप हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि आपको ये एक ब्रेकडाउन लेजिट था और इस जगह पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेना बनता ही बनता था, ठीक है ना। ये आपका जो आ रहा है, इस जगह पे आपकी रेजिस्टेंस एक बार बनती ही थी। अब आते हैं इस वाली कैंडल पे। ये कैंडल क्या हुआ? बेसिकली आरबीआई ने जो हमारा रेपो रेट इंक्रीज होने वाला था, हम सोच रहे थे 0.25 बेसिस से आपका इंक्रीज होगा, ये हमारा अनुमान था। लेकिन उन्होंने सरप्राइजिंगली बढ़ाया ही नहीं, रेपो रेट बढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुई? मार्केट के लिए जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज हुई। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डेटा मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ। आप अगर आप भी थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस करते हो, यहाँ पे बिग प्लेयर्स ट्रैप हुए थे, ठीक है। बिग प्लेयर्स भी शॉर्टिंग बना के बैठे थे और ये प्रॉपर ट्रैप हो गए थे। जब भी ट्रैप होते तो मार्केट एक बार आपको काफी तेजी से ऊपर जाती है। और फिर क्योंकि इमेजिन करो, हम लोग कितनी कॉल शॉर्ट करते हैं? 1,000, 2,000, 3,000, 20,000, 25,000, किसी की 50 लाख कॉल्स, मतलब किसी के मतलब सम ग्रुप ऑफ पर्सन की अगर 50 लाख कॉल्स फंस जाए, तो वो मार्केट में क्या करेगा? बाइंग ऑर्डर करना पंच करेगा और मार्केट एकदम से सडन स्पाइक दिखाएगा और वो कितना भी तेजी से ऊपर ले जा सकता है। जब भी बड़ा प्लेयर ट्रैप होता है तो बैंक निफ्टी कम से कम 300-400 पॉइंट भागती है, जैसा कि इसमें देखा था, ठीक है ना। अब अगेन क्या हुआ? अब आपको देखा होगा एक एक्शन यहाँ पे फिर से नेगेटिव बना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, देन नीचे जाने के बाद आपका इसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद इसी लेवल पे मार्केट एक रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हो गया मार्केट क्लोज। अब यहाँ पे फिर से तीन केसेस होंगे, या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, या मार्केट साइडवेज खुलेगा, या मार्केट आपका रेंज गैप डाउन खुलेगा। आपने कर ली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इस लेवल यानी 41,160, हमारे पास अभी नीचे के लेवल हम लोग नोट करते हुए आ ही रहे हैं। 40,050 जैसे एक लेवल था आपका, ठीक है, वो लेवल्स हम लोग नोट करते हुए आ रहे हैं। तो जब भी इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो अपने को एक बाइंग साइड मिलेगी। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस वक्त 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन आपका नेगेटिव है, यानी अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो कंटिन्यूशन पैटर्न हो जाएगा नेगेटिव की साइड पे, ठीक है। कितना नीचे जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये 40,950 मेंटेन है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ आ रहा है, जहां से मार्केट बार बार लौट रहा था। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे गिरा तो थोड़ा सा और पेन दिखने को मिल जाएगा टुवर्ड्स किधर? 40,500, ठीक है। ये आपका हो जाता है इस केस में, अगर मार्केट साइडवेज होकर नीचे आता है। ऊपर जाएगा तो मैंने साइडवेज के दोनों केसेस बता दिए। अब दूसरा केस होता है आपका गैप अप का, ठीक है। अब गैप अप के केस में आपने करना क्या है? सिंपली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि अगर बायर्स हैवी हावी होंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर बायर्स हावी नहीं होंगे तो यहाँ से वापस से मार्केट जो आपका कंटिन्यूशन में था नीचे आ सकता है। गैप डाउन के केस में क्या होगा? सेम आप ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टिंग बनी है। अगर यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स हावी नहीं हो पाए तो मार्केट वापस से ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर आपका गैप डाउन के केस में ये वाला एरिया जो होगा, पिंक कलर से मार्क करा है जो मैंने, वो आपका रेजिस्टेंस का
एरिया बन जाएगा और गैप डाउन खुलता है। तो यहाँ पे कोई अपने को रिजेक्शन मिलता है तो फिर शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरी तरीके से एनालिसिस होती है। हमने क्या क्या चीज़ देखा, ब्रेक अवे गैप को सीखा और किस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इंडिया विक्स हो गई है बहुत लो, समवेयर अराउंड 11 के 11.5 के आसपास आ गई है। अब आप देखोगे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इंडेक्स में फिर से उठ जाएगी। अभी मार्केट ने एक रनअप दिखाया था। अगर आप अब ये सारी चीज़ें आप प्राइस के बिहेवियर समझोगे कैसे। यहाँ देखो मार्केट ने एक रनअप दिखाया, हो सकता है मार्केट अभी एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करें, अच्छी बात है। पॉज करे या रिट्रेस करे बुल ट्रेंड में इस तरीके से अगर जाता है ना मार्केट, तो फिर वो ना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता इंट्राडे वालों के लिए बाइंग साइड में, है ना। तो इस तरीके से नहीं जा रहा है, ये अच्छा कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा होल्ड करे फिर अगेन आपका कंटिन्यूशन में आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, ट्रेंड लाइन का भी हो जाता है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूशन नहीं आता फिर यहाँ से आपका ये ब्रेक डाउन आता है तो फिर क्या होगा, मार्केट को थोड़ा सा तेजी से नीचे आना शुरू करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ये आपकी एक ट्रेंड लाइन का अपर वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी तो ये आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस से गया, ठीक है ना। ये मैं प्राइस एक्शन की टिप्स आपको जो है रात में 9 बजे हर दिन आती है, इसमें भी आएगी ये वाली टिप, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके वापस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया जा रहा है, तेजी बड़ी आने वाली है, ठीक है, बड़ी तेजी आएगी फिर समवेयर अराउंड यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है, काफ़ी तेज जाएगा। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस होगा तो हमें पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग दे देगा 40,500 के नीचे, फिर ये आपका तेजी से नीचे की साइड वाले चैनल को कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये कंटिन्यू करेगा तो एक बार रिटेस्ट करके जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर वन साइड भागता रहेगा ना, भागता रहेगा ऐसे ऐसे करके, फिर मैंने आपको वही सेम चीज़ बताई, आप डरोगे। और डरना लाजमी भी, वी शेप जब भी सॉरी वन साइड जब भी भागता है तो मार्केट में फुल कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाइंग की साइड पे, ऐसे तरीके से, है ना। तो ये अपना हो गया। अभी हमने क्या चार्ट प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहोगे तो मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे हर वीक में फ्राइडे सैटरडे को एक 10 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, जिसमें हम लोग पिछले हफ्ते कहाँ पे क्या क्या प्राइस एक्शन बना था, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।